सो गाइस, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हो राज ऑल अबाउट स्टडी। ठीक, देखिए इसके पिछले वाले जितने भी टॉपिक हैं हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम देख लेंगे यहाँ के आगे का टॉपिक। ठीक, अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिक्कत होता है तो सिर्फ आप सब्जेक्टिव पढ़िए। सब्जेक्टिव पढ़ने में डिफिनेशन समझने में आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, और हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़िए आप सोशल साइंस। ओके, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होते चलेगा। ओके, देखिए बोला जा रहा है इसमें क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिनका अलग अलग मत है, अलग अलग मतलब उन लोग परिभाषा दिए हैं। एक पहला अर्थशास्त्री हैं जो आर्थर लेविस साहब जो हैं, इनके अनुसार अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था क्या है, तो इनके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे इनका कहने का मतलब है जब किसी राष्ट्र का संसाधन उनके लोगों के लिए उनके अनुसार उपयोग किया जाता है, संतुष्टि के अनुसार उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरे अर्थशास्त्री का जो मत है उनका नाम है, देखिए इनका मत क्या था, इनका मत ये है। ठीक, इनका क्या नाम है, इनका नाम है देखिए लार्थर लेविस। आप लोग नोट कीजिए। ओके, लार्थर लेविस ये अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार इनका अर्थव्यवस्था का यह परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है आप लोग को हम बता दिए हैं। ओके, एक और अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का कुछ अलग मत दिया गया है। उनका नाम है, वो अर्थशास्त्री का नाम है ब्राउन। ओके, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ब्राउन। ठीक, ये साहब बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका के अर्जन का एक प्रणाली है। ठीक, ये बोलते हैं ब्राउन साहब। ओके, देखिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसमें टॉपिक में है कि उद्योग के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। उद्योग के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया आप लोग बताइए, तो उपयोग के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, और हम ये बोर्ड क्लियर कर देना, अगर आप लोग नहीं ये परिभाषा लिखी हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, देखिए उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्र। ओके, प्राथमिक क्षेत्र लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। देखिए इसमें ये प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल में आप लोग लिखिए डिफिनेशन कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और ये प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा उत्पादन आता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिए आप लोग कि प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि आता है, मछली पालन आता है, पशुपालन आता है, और जो भी जंगलों से प्राप्त वस्तुएं होते हैं वे सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे हमें लिखिए एग्जाम्पल में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन वनस्पति ये सब लिख लीजिएगा और इत्यादि कर लीजिएगा। ओके, ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। हम लोग प्राथमिक सेक्टर समझ गए, यानी कि इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र हम लोग समझ गए। अब देखते हैं द्वितीय और तृतीय सेक्टर। यानी देखिए द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, मतलब देखिए इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। आप डिफिनेशन लिखिएगा कि द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिए और एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली इत्यादि सब आते हैं। इसमें आता है बड़े, लघु, कुटीर और मध्य। ठीक, लिखिए बड़े व्यापार, बड़े हो गए, बड़े, लघु, कुटीर
एवं मध्य, ठीक, मध्य, ठीक ना। बड़े, लघु, कुटीर और मध्य उद्योग, बड़े उद्योग या लघु उद्योग या कुटीर या मध्य उद्योग, ठीक। देखिए अब हम देख लेते हैं टेरिटरी सेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं, या इसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। देखिए तृतीय क्षेत्र इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। डेफिनेशन लिख लिए तो आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए इसमें आता है बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, निर्माण कार्य या व्यापार, ओके, इत्यादि कर लीजिएगा। देखिए टेरिटरी सेक्टर भी देख लिए, सिविल सेक्टर भी हम लोग ये देख लिए, ठीक। देखिए तृतीय सेक्टर को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। देखिए सेवा मतलब आप लोग क्या समझते हो? देखिए सेवा मतलब होता है, इसका डेफिनेशन समझ लीजिएगा आप लोग, ना कि आपके बुक में दिया हुआ ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सेवा किसी भी इंसान को मैं पैसा देता हूँ और उसके बदले में मुझे कोई सुविधा प्रदान करता है तो हम उसे सेवा बोलते हैं, ठीक। सेवा दिखता नहीं है, ठीक। देखिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक। तो इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के, 3 प्रकार होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हम लोग देखते हैं पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसका अर्थ यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि पूरे राष्ट्र का धन यानी पूरे देश का धन एक कोई निजी व्यक्तियों के पास रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा भारत देश है, ठीक नहीं, हमारा भारत देश तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम लोग अमेरिका का लेते हैं, ठीक। अमेरिका का डेफिनेशन लेते हैं। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि अमेरिका में जितने भी धन हैं अमेरिका में, वहाँ के कोई व्यक्ति हो, 1-2 व्यक्ति होंगे, उनके पास पूरे देश का धन है, ठीक। समझ गए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं कि पूरे राष्ट्र का धन किसी 2 या 3 व्यक्तियों के पास रहता है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। देखिए हम लोग तो पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे देश में जो अभी का जो शासनकाल चल रहा है वो बीजेपी का शासनकाल चल रहा है, और जो अपोजिट है जैसे कांग्रेस, ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक। उनका कहना है कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सरकार चला रही है, ठीक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ना कि इसमें हम पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक। देखिए दूसरा जिसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इस अर्थव्यवस्था का अर्थ है, डेफिनेशन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए इसका अर्थ है, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है पूरे राष्ट्र का धन सरकार के पास रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी देश के धन है, मान लीजिए चीन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहाँ चीन के जितने भी धन हैं वे पैसा धन जो कुछ भी है वे चीनी सरकार के पास है, ठीक। पूरे देश का धन सरकार के पास रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, चीन और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोनों मिक्सचर होना चाहिए, ठीक। जैसे कि भारत में दोनों। देखिए इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, ठीक। और आप लोग समझिए, डेफिनेशन लिखने से अच्छा आप लोग समझ लीजिए। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कुछ धन सरकार के पास और कुछ धन किसी निजी व्यक्तियों के पास रहता है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि भारत, अगर आप लोग यहाँ का चीज़ ये सब नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, ये लोग अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, ठीक। अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, ये अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। देखिए भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे कुछ धन सरकार के पास है तो कुछ धन एक निजी व्यक्तियों के पास रहता है, ओके। अब हम लोग देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, ओके। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था, ये तो आप लोग एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक। समझिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। विकसित अर्थव्यवस्था एक
चमत्कारी अर्थव्यवस्था नहीं है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह एक दिन का अर्थव्यवस्था नहीं है, एक चमत्कारी अर्थव्यवस्था नहीं है। इसको बहुत साल लगे भारत की अर्थव्यवस्था बनने के लिए। हम लोग को तो पता है कि अंग्रेज भारत पे 200 वर्षों तक शासन किए हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरे तबाह करके चले गए हैं। ओके, ये तो हम लोग समझ गए। और देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था लगभग अंग्रेजों को आने से पहले। अंग्रेज जब नहीं थे हमारे देश में तो हमारा अर्थव्यवस्था सही था। जब अंग्रेज आए हमारे देश में तो हमारा अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। ये तो हम लोग जाने हैं, मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये तो जान गए थे। ठीक, देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ये अगर नहीं स्क्रीनशॉट लिए हो तो ले लो, क्योंकि मैं तो ये समझा दिया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग समझते हैं आर्थिक विकास। ठीक, देखिए आर्थिक विकास का एक परिभाषा नहीं है, एक निश्चित परिभाषा नहीं है, एक ठोस परिभाषा नहीं है। हर अर्थशास्त्री वे लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं। ठीक, कुछ अर्थशास्त्रियों इसका सपोर्ट करते हैं और कुछ अर्थशास्त्रियों इसका विरोध भी करते हैं। ठीक, देखिए एक अर्थशास्त्री का नाम है प्रो रोस्टो। इनके अनुसार आर्थिक विकास का यह परिभाषा है कि आर्थिक विकास का एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि दर, दूसरे तरफ जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। ठीक, क्या है? एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि के दर, यानी श्रम शक्ति में वृद्धि के दर, और दूसरी तरफ जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। ठीक, समझ गए आप लोग? यानी कि श्रम शक्ति में वृद्धि यानी कि उनके जनसंख्या में वृद्धि में दर और जनसंख्या में